हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी 80 चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं सौरभ राजपूत आज आपके लिए इतिहास का क्षेत्र जो आपका चैप्टर इतिहास से जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनका जो इतिहास का क्षेत्र ये टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर 1 से ये टॉपिक है इतिहास का क्षेत्र। तो आज देखेंगे कि इतिहास का जो क्षेत्र है वह क्या है और इतिहास का क्षेत्र कितना बड़ा है, कहां कहां तक फैला हुआ है, ये सब कुछ देखेंगे आज इस वीडियो में। इतिहास का क्षेत्र ही जब मैंने उस टॉपिक का नाम दिया है तो आज इतिहास का क्षेत्र पूरा से विस्तार से पढ़ेंगे। और इतिहास का क्षेत्र पढ़ने से पहले आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को अंत में लाइक जरूर कर दें अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट करना ना भूलें ताकि जो कि आपको दिक्कत हो रही हो या कुछ गलत लिखा हो कमेंट में हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो देखिएगा, समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका नंबर 1 है, देखिएगा, बी शेख अली कहते हैं। बी शेख अली जो थे ये एक वैज्ञानिक थे। और बी शेख अली इतिहास के क्षेत्र के मामले में क्या कहते हैं। बी शेख अली समय के साथ इतिहास के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। बी शेख अली ने कहा कि समय के साथ साथ इतिहास क्षेत्र में भी क्या हुआ, विस्तार हुआ। आगे देखिए, तथा उसमें नवीन क्षेत्र भी जुड़ गए। विस्तार तो हुआ ही तथा उन क्षेत्रों में नवीन क्षेत्र भी जुड़ गए। और देखिएगा, इतिहास का मुख्य कार्य घटित घटनाओं का वर्णन करना। इतिहास का जो कार्य है, यानी कि जो इस समय न्यूज वालों का कार्य है, जो न्यूज देते हैं, घटित घटनाओं का वर्णन करना। यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, उस छोटे से एक्सीडेंट के मामले को बढ़ा चढ़ा के एक एक लाइन क्रम बाई क्रम लिखकर आप लोगों को पेश करते हैं। उसी प्रकार ये इतिहास का क्षेत्र है। इतिहास का मुख्य कार्य घटित घटनाओं का वर्णन करना, यानी कि संक्षेप में वर्णन करना। आगे देखिएगा, उनके घटित होने का कारण बताना। वही बात है यहाँ पर भी है, संक्षेप में वर्णन करना और आप लोगों को बताना उसका घटित होने का कारण बताना कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस बांध से हुआ, किस बांध की गलती थी, यही सब कुछ है इसमें, ठीक है। और उनका विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब उनके विषय में बात करना। और देखिएगा, उसका क्षेत्र भी निरंतर बढ़ रहा है। किसका क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। इतिहास का जो क्षेत्र है निरंतर बढ़ता रहता है और निरंतर बढ़ रहा है। बढ़ता था नहीं, बढ़ रहा है, ठीक है। अभी भी काम इस पर जारी है, निरंतर इसका क्या बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है। अगला नंबर देखिएगा, अगले नंबर में क्या है कि इसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। इतिहास के जो क्षेत्र है इसके 3 महत्वपूर्ण पहलू है। महत्वपूर्ण पहलू है। नंबर जो 1 है, प्रथम नंबर, उन घटनाओं का संकलन जो घटित हुए हैं। यानी कि जो घटना घटित हुई है उनका संकलन जो घटित हुए हैं। समझ रहे हो, जो बात गुजर गई है और जिस घटना की बात है वो घटना गुजर गई है उसका ही संकलन करना, ये प्रथम है पहलू। और देखिएगा, जो द्वितीय पहलू है, द्वितीय पहलू में क्या है, ये घटनाएं क्यों, ये घटनाएं क्यों और कब। देखिएगा, ये घटनाएं क्यों और कब घटित हुई। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई व्यक्ति आकर पूछ रहा है कि भाई यहां घटना ये क्यों हुई, कैसे हुई और कब हुई। इतना हर कोई पूछता है, भाई यहाँ पर ये घटना, ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ, किसकी गलती थी। यही बार बार आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि किसकी गलती है, आपकी है, हमारी है। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और देखिएगा, जो तृतीय पहलू आपका है, क्या है, ये घटनाएं कैसे घटित हुई,
क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, यही तो आपको बता रहा हूं। अभी तक क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, यही बता रहा हूं ना। तो वो पहले पहले यही बता दिया मैंने, उसका बाद में वर्णन करने से क्या फायदा। वर्णन देखिएगा, वर्णन करने से क्या फायदा, वर्णन मतलब संक्षेप में बताने से क्या फायदा। समझ रहे हो ना बात को, वर्णन संक्षेप ही इसका मतलब है। ठीक है, आगे देखिएगा नंबर 3 क्या है। नंबर 3 बहुत मैन है। क्या है, इतिहासकारों ने विभिन्न घटनाओं का उल्लेखन केवल उनके वर्णन के द्वारा नहीं किया है। जो इतिहासकार हैं उनने घटनाओं का वर्णन जो है उल्लेख, केवल उल्लेख द्वारा नहीं किया है। चलिए तो किसके द्वारा किया है देखते हैं। अपितु आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया है। जो उन्होंने एक्सीडेंट का वर्णन किया है वो उल्लेख द्वारा नहीं किया है कि मतलब कुछ भी हुआ है और लिख दें, ऐसा नहीं उन्होंने किया है। क्या किया है, आलोचात्मक पद्धति को अपनाया है। जो उन्होंने देखा है कि कैसे हुआ, कब हुआ, वही वो लोग बताते हैं। और अगर नहीं देखा है तो दूसरे के माध्यम से पूछ पूछ कर वो अपना पूरा संक्षेप में वर्णन कर देते हैं। आगे देखिएगा, राजवंशों के उत्थान तथा पतन के साथ साथ, जो राजवंश थे उनके उत्थान तथा पतन के साथ साथ उन्होंने शासकों की जीवन शैली एवं, जो शासक थे उनकी जीवन शैली एवं उनकी उपलब्धियों की भी व्याख्या करते हुए आप लोगों को इतिहास के माध्यम से पहुंचाया है। तो क्या है, सामाजिक पहलुओं, रीत रिवाज और परंपराओं का भी उल्लेख किया है। जो कि राजवंश के उत्थान तथा पतन के साथ साथ उन्होंने शासकों की जीवन शैली को भी बढ़ावा दिया है और उपलब्धियों को की भी व्याख्या करते हुए सामाजिक पहलुओं, यानी जो सामाजिक रीत रिवाज हैं, पहलुओं या रीत रिवाज और परंपराओं को भी उल्लेख किया है। आज इतिहासकार ने स्वयं अपना, आज का जो इतिहासकार है इसने क्या किया है, स्वयं अपना स्थान स्थापित कर लिया है। क्या किया, अपना स्वयं रूप स्थापित कर लिया है। तो आइए देखिएगा नंबर 4 आपका क्या है। नंबर 4 क्या है, इतिहास के जनक जो थे हेरोडोटस थे। कौन थे, हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस ने अतीत के मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों को कहानी के रूप में वर्णित किया है। जो कि आपके हेरोडोटस इतिहास के जो जनक, इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं, इन्होंने अतीत के मानवीय कार्यों को, जो पीछे हुए हैं काम, पीछे का इतिहास जो उन्होंने लिखा है वह कहानियों के रूप में, उपलब्धियों या कहानियों के रूप में वर्णित किया है। तो आइएगा देखिएगा नंबर 5 क्या है आपका, मध्य युग में धर्म को महत्व देने के कारण, जो आपका मध्य युग था, मध्य युग जो आपका था उसमें धर्म को महत्व देने के कारण, उस युग में धर्म को महत्व बहुत ही ज्यादा दिया जाता था। वही महत्व देने के कारण इतिहास, वही महत्व देने के कारण इतिहास के क्षेत्र में धार्मिक मान्यताओं को भी स्थान दिया जाने लगा। जो धार्मिक मान्यताओं को भी स्थान दिया जाने लगा, किसके कारण, मध्य युग में धर्म को महत्व देने के कारण यह सब इतिहास के क्षेत्र में धार्मिक महत्वताओं का स्थान दिया जाने लगा। देखिएगा लास्ट नंबर आपका, इसको बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है। 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में जीव विज्ञान, 12वीं शताब्दी में जीव विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान, और पुरातत्व विज्ञान, जो कि ये 12वीं शताब्दी थी, तब उसमें जीव विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान ने भी प्राचीन इतिहास के ज्ञान में वृद्धि की है। क्या की है, वृद्धि। जो 12वीं शताब्दी में जीव विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान ने प्राचीन इतिहास के ज्ञान में क्या की है, वृद्धि की है। क्योंकि इनके प्राचीन मानव की जीवन शैली का विस्तृत ज्ञान
उपलब्ध हुआ है। मानव की जीवन शैली का विस्तृत ज्ञान उपलब्ध हुआ है। ठीक है, कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में मानव जीवन शैली का ज्ञान, विस्तृत ज्ञान उपलब्ध हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, संसार के विभिन्न भागों में, जो आपका संसार है इसके विभिन्न भागों में की गई खुदाई, जो इसके विभिन्न भागों में की गई खुदाई एवं पुरातात्विक गतिविधियां इतिहास क्षेत्र के विस्तार में अत्यंत सहायक है। जो कि आपके जो संसार में जो खुदाई की गई पुरातत्व गतिविधियों इतिहास के क्षेत्र में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। ठीक है, आगे देखिए, साथ ही इन खोजों ने इतिहास, जो कि ये खुदाई हुई थी आपके पूरे संसार में, इसके साथ ही इन खोजों ने इतिहास के समय को पर्याप्त पीछे की ओर धकेल दिया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को अंत तक पहुंचते पहुंचते लाइक भी कर दिया होगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा अपने दोस्तों को, ताकि उन दोस्तों को भी मदद मिल सके कि इतिहास का क्षेत्र क्या है। कुछ लोग नहीं करते हैं ना शेयर। शेयर करना इसलिए जरूरी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो इतिहास का क्षेत्र ही नहीं जानते हैं और इतिहास को पढ़ने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले इतिहास का क्षेत्र जान लीजिए कि इतिहास का क्षेत्र क्या है और कैसा आने वाला है। ठीक है, इस इतिहास के क्षेत्र के चैप्टर में हमने आपको सब कुछ बताया है और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो या कुछ नहीं बताया है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।